मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस रहते हैं कि ऐसे मुझे अभी कमेंट्स तो नहीं आने लगे हैं, लेकिन मेरे आस पड़ोस के, मेरी फैमिली फ्रेंड्स सब लोग मुझे पूछते हैं कि तेरी एक छोटी बेबी है, इतना बड़ा घर है लेकिन कोई हाउस हेल्पर नहीं है, उसके बाद भी तू किस तरह से सारा काम और वीडियोस वगैरह सब कैसे मैनेज करती है। तो मैंने सोचा कि अब सबको बताया जाए कि मैं किस तरह से काम करती हूँ, किस तरह से सब कुछ मैनेज करती हूँ। वैसे तो मम्मी भी हैं हमारे साथ, तो वो भी मेरी काम में हेल्प करवाते हैं। हम दोनों मिलके करते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली काम जो है वो तो मुझे ही करना होता है। तो मैं आपसे आज शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से सब कुछ मैनेज करती हूँ, किस तरह से बेबी के साथ रहती हूँ। घर में जॉइंट फैमिली में भी रहती हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ, उसके बाद ये वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, पोस्ट करना, इन सब बहुत टाइम जाता है। तो मैं ये सब कुछ किस तरह से मैनेज करती हूँ और पूरे घर को हमेशा क्लीन किस तरह से रखती हूँ अकेले, क्योंकि अकेले ही क्लीनिंग करने वाली हूँ। क्लीनिंग का काम तो मोस्ट ऑफ मैं ही करती हूँ। तो मैं ये सब किस तरह से करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये सब शेयर किया जाए। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक वीक का मैं पूरा डेली एक वीडियो अपलोड करूँगी कि मैं डेली किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। थोड़ी थोड़ी करके पूरे घर में डेली क्लीन करती रहती हूँ, तो पूरा घर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैं उसके लिए आपको पूरे वीक का मैं आपको व्लॉग शेयर करूँगी। एक साथ व्लॉग शेयर नहीं करूँगी, मैं अलग अलग डेली एक एक व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज है संडे, तो आज से मैं ये व्लॉग शुरू करती हूँ। तो देखती हूँ कि एक वीक पूरा होता है या 2-4 दिन में ही मेरा पूरे घर की क्लीनिंग का, जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम भी मैं करती रहती हूँ। मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं देखा, लेकिन हमेशा एक ना एक जगह मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग एक्स्ट्रा करती रहती हूँ। तो आज जो है अभी 9:45 बज चुके हैं, क्योंकि कल एक्चुअली हमारे पड़ोस में एक कोई इंसिडेंट हो गया था। हमारे पास में एक लेडीज़ की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से मेरा माइंड थोड़ा सा मैं माइंड सेट नहीं हो पा रहा था। तो मुझे रात को नींद भी अच्छे से नहीं आई, तो मैं बहुत लेट आज उठी थी और मेरा सारा काम अभी पड़ा हुआ है। सिर्फ मैंने नाश्ता बनाया, नहा धो के मंदिर जाके आई, नाश्ता किया हम लोगों ने, और बाकी सारा काम अभी पड़ा हुआ है। तो मैंने आज थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा डस्टिंग करके और फिर सोफ़े वगैरह क्लीन किए, और उसके बाद मैंने झाड़ू तो निकाल दिया है, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। और आगे की जो मैं क्लीनिंग करूँगी वो मैं कैसे करती हूँ उसका मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और अभी मेरा पोछा, क्लीनिंग, खाना बनाना वगैरह सारा ही काम बाकी है। और मौसम तो देखिए, धूप तो निकली नहीं है, इसी तरह का है। कल हल्की फुल्की बारिश आई थी, आज तो नहीं आई थी, लेकिन मौसम बना हुआ है। मेरे किचन की हालत भी देखिए, सुबह का नाश्ता, चाय दूध वगैरह हमने किया, तो सारे बर्तन, और मैंने जैसा बताया था कि रात को मैं बर्तन जमाती नहीं हूँ, छोड़ देती हूँ, तो वो सुबह तक सूख जाते हैं और फिर मैं आराम से जमा देती हूँ। तो आज मैं लेट उठी, तो ये काम भी मेरा बाकी है। छोटे मोटे बर्तन जो यूज़ में आए वो तो इसमें से निकल गए, लेकिन बाकी के सारे पड़े हुए हैं। तो अब मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। हाँ, और हाँ एक बात, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि तेरी निया तुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है, बहुत कोऑपरेट करती है, इसके लिए तू ये सब कर लेती है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेबी भी, जो छोटे बेबीज़ परेशान करते हैं, मस्ती करते हैं, बिखेरा करते हैं, वो सब कुछ वो करती है। मुझे भी उसे खाना खिलाने में, नहलाने में, सब करने में मुझे भी उसे टाइम देना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैंने ये सोच लिया है कि इन सब के साथ साथ मैं कुछ अलग से अपना भी करूँ, इसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं अपने लिए टाइम भी निकाल देती हूँ और ये सब भी कर लेती हूँ। तो अगर हम सोच लें कि हमें कुछ करना है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाने भी वाली हूँ कि निया भी मस्ती करती है, वो भी बिखेरा करती है। इसका प्रूफ मेरे ऊपर रूम में पड़ा हुआ है अभी तक, क्योंकि आज मैं लेट उठी थी तो मैंने कुछ भी समेटा नहीं है, कुछ भी सामान व्यवस्थित नहीं किया है और क्लीनिंग भी नहीं की है रूम में। तो अभी तो मैं नीचे की क्लीनिंग कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी और आपके साथ
उसकी क्लिप भी शेयर करूँगी कि मेरे रूम को उसने किस तरह से पूरा बिखेर के रखा हुआ है। तो वो सब भी मुझे करना ही होता है, क्योंकि वो तो छोटी बेबी है, नहीं समझती, वो तो उसका काम करेगी ही। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बेबी मेरी परेशान नहीं करती है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। जो बेबी होते हैं उसी तरह से नॉर्मल है मेरी बेबी भी, और वो भी मुझे बहुत परेशान करती, बहुत तंग करती है। तो उन सबके साथ मैं ये सब मैनेज करती हूँ। तो देखिए, अब मैं लग रही हूँ अपने कामों में और आगे आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं मेरी क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर रही हूँ। जो हॉल का मेन वॉश बेसिन है उसकी क्लीनिंग से। ये वाला वॉश बेसिन हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये सेंटर में है और हॉल में है। तो सारा दिन इसी में सब लोग हाथ धोते हैं। मॉर्निंग में ब्रश वगैरह भी यहीं पे होता है, तो ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है। बाकी के वॉश बेसिन तो रोज़ नहीं धोने पड़ते हैं, लेकिन ये तो रोज़ क्लीन करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये वॉश कर रही हूँ। और भी हमारे घर में कम से कम आई थिंक 5 से 6 वॉश बेसिन होंगे। तो वो सब मैं आपको जब मेरा होम टूर करवाऊँगी उसमें सब दिखाऊँगी। तो ये वाला वॉश बेसिन मैंने सबसे पहले क्लीन कर दिया। उसके बाद मैं पापा के जो मंदिर के कपड़े रहते हैं वो पहले भिगो दूँगी। गीले करने होते हैं, गीले करके सुखाते हैं, फिर वो मंदिर पहन के जाते हैं, भगवान का अभिषेक करने वो जाते हैं, तो उसके लिए गीले करके और सुखा देते हैं। उसके बाद उन कपड़ों को कोई छूता नहीं है, पापा नहा के फिर ही उन्हें छूते हैं। तो वो मैंने कर दिया। उसके बाद मैं आ गई किचन में। जो पूरा किचन बिखरा पड़ा था उसको मैं पहले समेट लूँगी। पहले ये जो बर्तन हैं उनको मैं सारे कैबिनेट्स में जमा के रख दूँगी। और ये दो जो कुल्हड़ आप देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड उनके बर्थडे के दिन आइसक्रीम लेके आए थे, उसके साथ आए थे। देखिए वाडीलाल के ये हैं। तो ये मैंने संभाल के रख दिए धो के, और मुझे ये बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने इन्हें रख दिया है। हम अभी इसमें कभी भी कॉफ़ी वगैरह पिएंगे, तो मैंने इन्हें रख लिया। और अब मैं मिर्ची लेके आई थी जब मंदिर से आई थी तभी, तो मैं उन्हें धो रही हूँ। अभी हमारे यहाँ जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उन्हें तो पता होगा, अभी राजस्थान में पॉलीथीन बैन कर दी है। तो उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर में भर के दी थी। वैसे तो हम बैग लेके जाते हैं सब्ज़ी लेने, लेकिन जब मैं मंदिर से आई तभी मुझे मिर्ची लेनी थी, तो उस टाइम मेरे पास बैग नहीं था, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर में फ़ोल्ड करके मुझे दे दी। अब मैं क्लीन कर रही हूँ मेरा फ्रीज़ के जो दोनों जो उसकी मैट्स है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। एक्चुअली ये हमने कोई बाज़ार से परचेज़ की हुई मैट्स नहीं है। हमारी शॉप पे कुछ बैनर्स आते हैं, तो वो ही हमने कट करके उस पर बिछा रखे हैं, ताकि उसके नीचे के जो ग्लास होते हैं उनकी जो ट्रे होती है वो ख़राब ना हो। तो वो दोनों मैंने धो के सुखा दिए हैं, और अब मैं क्लीन कर रही हूँ फ्रीज। उसके लिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, और उसकी एक साइड मैंने गीली कर ली और एक साइड मैंने सूखा रहने दिया। मैंने कोई दूसरा लिक्विड वगैरह यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल वाटर ही लिया है। तो ये मैं इन्हें अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, इसलिए ये क्लीन हो जाएगा। फ्रिज की डीप क्लीनिंग का वीडियो मैंने पहले मेरे वीडियोज़ में शेयर किया है। तो मैं अभी इसकी डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल ही साफ़ कर रही हूँ। तो वो दोनों मैंने जो धो के रखे थे उनको मैं कपड़े से पोंछ के और फिर वापस अंदर रख दूँगी, और उसके बाद इसका सामान फिर से जमा दूँगी। और उसके बाद देखो ये न्यू का जलवा फिर से आ गई और मस्ती करने लगी मेरे साथ। तो फिर मैंने इसको बोला कि टीवी में तेरे लिए मैं पोएम वगैरह लगा देती हूँ तो देखेगी। तो इसने बोला कि हाँ मम्मा देखना है। तो फिर अब मैं स्क्रीन मिररिंग करके टीवी में पोएम लगा दूँगी। तो ये कुछ देर लगी रहेगी इसमें, ज़्यादा देर तो नहीं, 15-20 मिनट तो इसमें ये देखेगी। कुछ भी काम ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करती है, इसको थोड़ी थोड़ी सी देर में चेंज करना ही पड़ता है। तो अभी तो मैं इसको पोएम लगा के दे रही हूँ। देखिए ये आपको हाय बोल रही है, और अब मैं इसको पूछ रही हूँ कि कौन सी पोएम तो देखेगी। तो इसको पोएम नहीं देखनी है, इसको तो सुनने हैं गाने और डांस करना है। तो मैं पहले तो पोएम ही लगा रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता है मैं मेरे हर वीडियो में एक ना एक रेसिपी शेयर करती हूँ या फिर कोई क्राफ्ट वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ गुजराती कड़ी गोटे। तो इसके लिए
मैंने ली है 2 कटोरी बेसन और उसी कटोरी से आधी कटोरी सूजी, और मैंने इसमें डाली है मेथी। अभी जो मेथी की पत्तियां होती है गीली मेथी, वो अभी नहीं मिलते हैं, तो हमने मेथी सुखा के रखी हुई थी, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी मेथी इसमें मिलाई है, और अगर मुझे कम लगेगी तो मैं बाद में और मिला लूँगी। और मैंने इसमें ऐड किए हैं सिंपल से मसाले। हल्दी पाउडर मैंने इसमें नहीं डालना है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च थोड़ी सी, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर पाउडर। इसी शुगर पाउडर से ही इसे गुजराती टेस्ट मिलता है। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो शुगर को स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से ये जो गोटे हैं अंदर से थोड़े सॉफ्ट बनेंगे और बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो अब इन सब को मैं अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मुझे ये मेथी थोड़ी सी कम लगी, तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी, और इसका एक थिक बैटर हमको रेडी करना है। बहुत ज़्यादा ढीला हमें इसे नहीं करना है, क्योंकि फिर मेथी के जो गोटे बनते हैं वो पकोड़े वाला जो बैटर होता है उस तरह का भी हमको नहीं रखना है, नहीं तो मेथी के गोटे अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसका एक थिक बैटर हमको रेडी करना है, और इसको अब मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं ये जो पूरा गैस वगैरह बिखरा पड़ा है तो सब समेट दूंगी, और मैंने एक तरफ कढ़ी भी चढ़ा दी है। कढ़ी की रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको उसकी रेसिपी भी चाहिए कि गोटे के साथ कैसी कढ़ी खाते हैं, तो उसकी रेसिपी में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता देना। तो मैंने जो आपको पहले वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था कि मैं अपने घर में कुछ न कुछ डेली एक्स्ट्रा क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो वो मैं आज आपको बता रही हूँ। फर्स्ट तो मैंने फ्रिज क्लीन किया था, अब सेकंड में मैंने किया अपना फ़िल्टर क्लीन, और अब मैं कर रही हूँ जो किचन का डोर है उसको क्लीन। उसके लिए मैं कोई लिक्विड वगैरह अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल मैंने जो कॉटन का कपड़ा होता है उसे ही हल्का सा गीला कर दिया है, और उसी से मैं सारे डोर क्लीन कर रही हूँ। वो सब करने के बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया, तो मेरी क्लीनिंग का काम ऑलमोस्ट हो गया। ये देखिए, जो कहता है कि निया मस्ती नहीं करती है, तो ये देखो इसने क्या किया है। ये क्या किया ये? हाँ, थैला। ऐसे कैसे थैला? इतनी मस्ती क्यों करती है? तो मस्ती नहीं करी तो क्या किया ये खेलने का थोड़ी, शॉप पे काम आता है। हाँ, हाँ, चप्पल लगाने का। ठीक है, बाय कर दे सबको। बोल, मैं मस्ती करती हूँ, मैं गंदी बच्ची हूँ।
निया ऊपर चली गई थी और फिर पापा भी खाना खाने आने ही वाले थे। तो अब मैं गोटे फ्राई कर रही हूँ। तो ये बैटर देखिए, इसी तरह का हमको बैटर चाहिए रहता है। और इसमें सूजी ऐड करी थी। अगर आपका बैटर रेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टाइट हो जाए तो उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला के इस तरह की कंसिस्टेंसी उसकी कर लें। उसके बाद मैंने हाथ से ही पकौड़ों की तरह इसमें तेल में इन्हें छोड़ दिया था। तो और अब इन्हें हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्के ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो मेरे गोटे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें ऑयल से बाहर निकाल दूंगी और इन्हें मैं सर्व करूंगी कड़ी के साथ और हरी मिर्ची के साथ। तो गर्मा गर्म गोटे रेडी हैं। आप इन्हें सॉस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो वो सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर और जैसे ही रूम की लाइट लगेगी, देखो पूरे रूम में इतना बिखेरा पड़ा हुआ है। कुछ तो इसमें बिस्तर है और बाकी का सारा नीयू का बिखेरा है। जो मैंने फर्स्ट में बताया था कि जो प्रूफ है नीयू मस्ती करती है, उसका ये प्रूफ है। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे व्लॉग को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।